अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 1 जुलाई को त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं संस्कृत का, तो आज का एक क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो क्लास को अंत तक देखिए और एक-एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या कहता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बताइए। ये जो प्रश्न है आपके 1 जुलाई के एग्जाम में सीधे-सीधे आने वाला है। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो ये जो है मुंडकोपनिषद से संकलित है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम एक तो यही जो क्वेश्चन है वो आपके 1 जुलाई को एग्जाम में आने वाला है। अगला प्रश्न क्या है? महान से भी महान क्या है? बताइए, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सभी को आपको रट जाना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके 1 जुलाई को पेपर में आने वाला है। अगला क्या है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? बताइए, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? बताइए। तो नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको 1 जुलाई के एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, फटाफट फटाफट आंसर देते जाइए। और अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? बताइए, फटाफट बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। ये ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इस सबको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके 1 जुलाई के एग्जाम में आने वाला है। तो फटाफट आंसर देते जाइए। किसकी विजय नहीं होती है? बताइए, किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा क्या है? बताइए, छोटा से छोटा क्या है? तो छोटा से छोटा जो है वह क्या है? तो आत्मा है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सभी को आपको रट जाना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके 1 जुलाई को एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बताइए, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? फटाफट बताइए, फटाफट। तो कितना वर्ष पुराना है? तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके जुलाई पेपर में आने वाला है। ठीक है, अगला क्या है? कुटनी मत काव्य के कवि कौन है? बताइए, कुटनी मत काव्य के कवि कौन है? तो कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है, यानी कौन है? दामोदर गुप्त है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्या है सर? अगला है कि यूनान का राजदूत कौन था? बताइए, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत था वह कौन था? मेगास्थनीज था, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इसको आपको याद रखना है। और बताइए कि 10 में से कुल आपका कुल कितना सही हुआ? कमेंट करके बताइए। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है सर? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? बताइए, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा? तो राजशेखर की होती है, राजशेखर की है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस वर्ष मनाया जाता है? किस ऋतु में मनाया जाता है? बताइए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा?
तो ये जो होता है शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, सभी को आपको याद रखना है। अगला क्या है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है, बताइए। तो पटन देवी है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इस सभी को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। 1 जुलाई को जाइएगा जब एग्जाम में, तो सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, बताइए। किसके काल में थी, बताइए। तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। अगला क्या है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, बताइए बाब लोग। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ये ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है, और यही जाकर छाप देना है। ठीक है, अगला क्या है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। अगला, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, बताइए। कौन है, विद्यापति है। कौन है, तो विद्यापति है। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फटाफट फटाफट जवाब देते रहिए। अगला क्या है, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, बताइए। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यही प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आपको सबको याद करके जाना है। ठीक है, अगला क्या है, आलसशाला में आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, बताइए। क्या उन आलसियों को क्या करना है, आलसशाला में कर्मचारियों ने आग किसने लगाया था, आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर कि आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला। आग के गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, फटाफट बताइए। तो नियोगी पुरुष ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगला क्या है, चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, बताइए। चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, कैसे निकाला गया, केस पकड़ कर निकाला गया, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है कि यही सब प्रश्न आने वाला है। ठीक है, अगला क्या है, अये वाचल पति वचनानी कौतु सप्तनु, यह किसकी उक्ति है, बताइए। यह किसकी उक्ति है, यह किसने कहा था, बताइए। ये जो कहा था चतुर्थ आलसी ने कहा था, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबको आपको याद रखना है। ठीक है, स्त्रियों की रक्षक कौन होता है, बताइए। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, बताइए। स्त्रियों का जो रक्षक होता है वो उसका क्या होता है, पति होता है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी, बताइए। किसकी शिक्षा दी थी, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी का किसके शिक्षा दी थी, बताइए। फटाफट बताइए और फटाफट जवाब देते रहिए। ठीक है, तो आत्मतत्व की शिक्षा दी थी, यानी सी फॉर कैट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्या होगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, बताइए। एक याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, फटाफट बताइए।
कौन हो जाएगी? मैत्रेयी हो जाएगी। ए फॉर एप्पल, मैत्रेयी हो जाएगी। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? बताइए, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? बताइए, किसने कहा था? तो डांडी ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है कि गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? बताइए, गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? तो गार्गी जो थी वह जनक के सभा में क्या थी? विदुषी थी। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अगला क्या है? विजयांका किस शतक की कवित्री थी? बताइए, विज्ञान किस विजयांका किस शतक की कवित्री थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8वीं शतक की। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? बताइए, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित क्षमा राव है। ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है? शंकर चरित्र की रचना किसने की थी? बताइए, शंकर चरित्र की रचना किसने की थी? तो कौन की थी? तो पंडित क्षमा राव, यानी डी फॉर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब 30 में से बताइए कि आपका कुल कितना सही हुआ? कुल 30 प्रश्नों में आपका कुल कितना सही हुआ? कमेंट करके बताइए। अगला क्या है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं के वर्णन है? बताइए, कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो किसना कितनी के है? तो कितना है? तो क्या है? इसका हो जाएगा 24। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्याधन आलय की संधि क्या होगी? तो इसका संधि क्या हो जाएगा? इस सबको आपको याद रखना है। विद्यालय विद्यालय का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा विद्याधन आलय। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है कि नयनम का संधि विच्छेद क्या है? नयनम का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या हो जाएगा? ने धन अनम हो जाएगा। ने धन अनम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। अगला क्या है सर? अगला है अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बताइए, अ प्लस ई जब मिलेगा कौन सा नया वर्ण बनेगा? फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इस सभी को आपको याद रखना है क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है? इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? बताइए, इत्यादि में जो है यण संधि है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है? नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास है? फटाफट बताइए, फटाफट जवाब देते जाइए। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि नीलम कंठम यस्य स, नीला है कंठ जिसका, तो किसका हो जाएगा? तो भगवान शंकर का हो जाएगा। ठीक है, इसे तीसरे वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राजपुत्र का विग्रह क्या होगा? राजपुत्र का विग्रह होगा राजा का पुत्र। राजपुत्र का विग्रह क्या हो जाएगा? तो राजा का पुत्र, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी राजपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है बाबू लोग कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है? बताइए, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? बाबू लोग बताइए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ प्रति आ रहा है। प्रति क्या है? अव्यय है। दिनम में क्या हो रहा है? प्रति अव्यय आ गया। अब क्या है कि राम बाणेन रावणम हत्वा, राम ने बाण से रावण को मारा। इसमें बाणेन कौन सी विभक्ति है? तो बाण से यानी तृतीय विभक्ति है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। ठीक है,
क्योंकि यही सब प्रश्न आपके 1 जुलाई के एग्जाम में आने वाले हैं। वृक्षात पत्राणि पत्यन्ते, इस वाक्य में वृक्षात से कौन सा कारक है बताइए। वृक्षात कौन सा कारक है? तो वृक्षात मतलब क्या? वृक्ष से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी अलग हो रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए 40 में आपका कुल कितना सही हुआ? कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर? बालकाय में कौन सी विभक्ति है बताइए। बालकाय में कौन सी विभक्ति है? तो बालकाय में जो है वह कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सभी को आपको याद रखना है। अगला क्या है कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? गच्छन में कौन सा प्रत्यय है बताइए। कौन सा प्रत्यय है बताइए, फटाफट बताइए। कौन सा हो जाएगा? कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है बताइए। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट बताइए। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है गंतुम तुम में कौन सा प्रत्यय है बताइए। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा? तो तुमुल प्रत्यय है, क्योंकि तुम जुड़ा है इसमें, तुमुल प्रत्यय हो गया, ठीक है। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट, झटपट, फटाफट, लाहे लाहे मत बताइए, फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा? लता याम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट ही प्रश्न बचा है, जल्दी जल्दी खत्म कर दिए और जाकर ये पेपर को छाप दीजिए पूरा, ठीक है। 1 जुलाई को पेपर में पूरा छाप देना है। मुनि शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है बताइए। मुनि वचन का षष्ठी बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? मुनि नाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है सर? अगला है कि पठती किस लकार का रूप है बताइए। पठती किस लकार का रूप है? तो पठती जो है वह किसका लकार का रूप है? लट लकार का है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आपको जवाब देना है और याद भी रखना है, ठीक है। फटाफट आपको याद भी कर लेना है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। गच्छेत में किस लकार का रूप है? गच्छेत जो है वह किस लकार का रूप है बताइए। तो गच्छेत जो है विधिलिंग लकार में आता है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट याद रखना है और फटाफट जवाब भी देना है, ठीक है। अहम शब्द का मूल रूप प्रतिपादक क्या है बताइए। अहम शब्द का मूल प्रतिपादक रूप क्या है? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? तो अस्मद का होता है अहम, ठीक है, और युष्मद का क्या होता है? त्वम होता है, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, इसका सही जवाब देते जाइए। अगला क्या है कि देव शब्द का तृतीय वचन एक वचन रूप क्या होगा? तृतीय एक वचन रूप क्या होगा बताइए। क्या हो जाएगा? तो देवेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी जो प्रश्न हुआ आपका कुल कितना सही हुआ? और कुल 50 प्रश्नों में आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो जो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।